नमस्कार। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सोनिया गांधी की जमकर बेइज्जती की गई है मोदी सरकार के मंत्री के द्वारा। चिट्ठी जारी किया गया है क्योंकि सोनिया गांधी ने जो स्पेशल सत्र बुलाया गया था उसको लेकर यह चिट्ठी सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखा गया और कई सारे आरोप लगाए गए और यह कहा गया कि 9 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी स्पेशल सत्र के दौरान उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहती है। लेकिन यह बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड चिट्ठी सोनिया गांधी की तरफ से लिखी गई प्रधानमंत्री को। लेकिन पहली बेइज्जती तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही कर दी गई जब इस चिट्ठी का जवाब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी न देकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के जरिए इस चिट्ठी का जवाब दिया गया। लेकिन चिट्ठी भी ऐसी वैसी नहीं, एक एक डिटेल आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से दो टूक जवाब दिया गया है कि सोनिया गांधी जी, फॉर गॉड सेक डोंट प्ले डर्टी पॉलिटिक्स। नई संसद में पहली बार कोई संसद की कार्रवाई होगी और उसे राजनीतिक अखाड़ा मत बनाए। इस तरह की बातें और भी कई सारी चीजें सोनिया गांधी के ज्ञान पे, सोनिया गांधी के पास संसदीय परंपराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के तमाम तरह की बातें लिखी गई है। लेकिन पहले उस चिट्ठी को देखते हैं जिसमें सोनिया गांधी सरकार के ऊपर क्या क्या आरोप लगा रही है। वो क्या है? कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने लिखा, डियर प्राइम मिनिस्टर। चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई थी। क्या लिखा गया? यू हैव कन्वीन्ड अ स्पेशल 5-day सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिनिंग 18 सितंबर 2023। मतलब पॉइंटेड चिट्ठी थी यह चिट्ठी कि प्रधानमंत्री मोदी से यह बताया जा रहा है कि आपने आकर के घोषणा कर दी। लेकिन आगे, आई मस्ट पॉइंट आउट दैट द स्पेशल सेशन हैज बीन कन्वीन्ड विदाउट एनी कंसल्टेशन विथ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। और एनी को बोल्ड किया गया है वो इसलिए कि वो ये कह रही है कि बिना किसी से पूछे आपने कर दिया, बिना किसी को बताए आपने सब कुछ कर दिया। नन ऑफ अस have any idea of its agenda. All we have been communicated is that all 5 days have been allocated for government business. ये कहा जा रहा है कि भाई हमें अंधेरे में रखा गया, सब कुछ कर दिया गया। आप जो है तो आगे इसमें उन्होंने ये कहा कि भाई विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, इन तमाम 9 मुद्दों के ऊपर बाकायदा हम डिस्कशन करना चाहेंगे। उसमें महंगाई है, उसमें फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को एमएसपी की बात कही जा रही है, जेपीसी अडानी के मसले में जेपीसी हो ये मांग की गई है। फिर ये भी चौथा पॉइंट जो है वो मणिपुर के ऊपर डिस्कशन कांग्रेस पार्टी चाह रही है। राइज ऑफ कम्युनल टेंशन इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक हरियाणा में जो नू में हुआ उसके ऊपर भी डिस्कशन ये लोग करना चाह रहे हैं। कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, वो चाइना अंदर घुस गया जो राहुल गांधी बार बार कहते रहते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहते हैं। 7वां पॉइंट, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना के ऊपर ये डिस्कस करना चाहते हैं। और 8वां पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर। और 9वां पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर कॉज्ड बाय एक्सट्रीम फ्लड इन सम स्टेट्स एंड ड्रॉट इन सम स्टेट्स। तो ये 9 मुद्दे सोनिया गांधी ने लिखा और ये कहा कि इस पे विपक्ष डिस्कशन करना चाहता है। चिट्ठी प्रधानमंत्री को, जवाब कहां से आना चाहिए था? प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये जरूरी नहीं समझा कि सोनिया गांधी की बातों को जरा सा भी सीरियसली लिया जाए। अब आगे चलते हैं कि इस चिट्ठी के जवाब में क्या लिखा गया वो जरा समझते हैं। अब ये चिट्ठी आज की है, 6 सितंबर 2023। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। चिट्ठी लिखने वाले कौन है? प्रहलाद जोशी जी। ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और इन्होंने ही चिट्ठी का जवाब दिया। तो पहली बेइज्जती सोनिया गांधी की तो यही हो गई। लेकिन जैसे जैसे ये कागज और जैसे जैसे ये चिट्ठी आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सोनिया गांधी का आज जो है अपमान किया गया या आईना दिखाया गया है। इन्होंने लिखा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीति करने
और जहां कोई विवाद नहीं वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। लीजिए, सीधे सीधे कह दिया गया कि स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स। आपको जो है यहां हर चीज में राजनीति नजर आती है, यह काम करना आप बंद करें। क्यों? जैसा कि आपको विदित है कि अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो प्रावधान कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। इन्होंने कहा कि भाई कानून पढ़ लीजिए सोनिया जी, आपको कानून का ज्ञान नहीं है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है, वो कभी भी 6 महीने के पीरियड के अंदर किसी भी जगह पे किसी भी समय के लिए कितने भी दिनों के लिए राष्ट्रपति संसदीय सत्र को जो है बता सकते हैं। पूर्ण रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति महोदया द्वारा 18 सितंबर से आरंभ होने वाले संसद के सत्र को बुलाया गया है। और बोला इसी जो संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है उसी के तहत ये सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया गया है। अब देखिए जो अटैक है, इस तरह की चिट्ठियां वैसे कम लिखी जाती हैं अगर इंटेंशन पूरी तरीके से डिमोलिश करने का नहीं हो सामने वाले को। शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है, मतलब आपने परंपराओं को ध्यान नहीं दिया। जो जिस तरह से संसद चलता आया है अब तक, उसके बारे में आपकी जानकारी में थोड़ी कमी है। संसद सत्र बुलाने से पहले ना कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, ना कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साफ साफ कहा भाई आपको कुछ पता ही नहीं है, आप खामखा राजनीति कर रही हैं। कभी भी सत्र बुलाया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चर्चा करके नहीं बुलाई जाती, और ना ही संसद सत्र के पहले ही कोई चर्चा की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सत्र बुलाने के बाद और सत्र आरंभ होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाज पर चर्चा होती है। बोले ये सब कुछ जब हो जाता है तब होता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा करने को तैयार रहती है। वैसे तो आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है वह सभी मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ही समय पूर्व मानसून सत्र के दौरान उठाए गए थे और सरकार द्वारा उन पर जवाब भी दिया गया था। लीजिए, बोले आप खामखा उठा रही हैं इन सवालों को। ये जो 9 मुद्दे आपने गिनाए, अभी हाल में अविश्वास प्रस्ताव हुआ था, आप लोग ही लेकर के आए थे, तो बाकायदा उसके ऊपर चर्चा हुई और ऐसा कोई भी मैटर उसके अंदर नहीं है जिसके ऊपर संसद में बहस नहीं हुई हो। कार्यसूची हमेशा की तरह स्थापित आचरण के अनुसार उचित समय पर परिचालित की जाएगी। मैं यह भी ध्यान से दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, आज तक संसद बुलाने के समय कार्यसूची पहले से कभी भी परिचालित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब टाइम आएगा उसको बता दिया जाएगा। ये कभी ऐसा नहीं होता कि पहले ही सब कुछ कर दिया जाए, बता दिया जाए। जो तरीका है, वो तरीका, जो नियम है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। सो प्लीज डोंट जंप द गन। अब आप ये समझिए सोनिया गांधी को इस तरह की बातें, इसका मतलब आप ये समझिए कि पूरी तरीके से ऑफेंसिव मोड में प्रधानमंत्री मोदी हैं। आगे लास्ट पैराग्राफ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद की गरिमा बनी रहेगी और इस मंच का उपयोग राजनीतिक विवादों के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो है गरिमा को मत तोड़ें। राजनीतिक पॉलिटिकल स्कोर्स अगर आपको सेटल करने हैं तो वो संसद के बाहर आप करें, यहां राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश आप नहीं करें। इसके अतिरिक्त मैं आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने में आपके पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र हित में सार्थक परिणाम सामने आ सके। लीजिए,
मतलब चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से कहा कि भाई ठीक है, भाई कोई मंत्री जवाब दे दो, और जवाब भी ऐसा कि जिसमें जवाब कम, बेइज्जत जो है वो ज्यादा किया गया है। सोनिया गांधी को कहा गया कि आपको ना परंपरा के बारे में ज्ञान है, ना आप जो है वो मुद्दों को लेकर के सीरियस हैं, आप सिर्फ राजनीति करना चाह रही हैं और इसलिए आपने उस चिट्ठी लिख दी और 9 चीजों को आपने गिनवा दिया। ये 9 वो मुद्दे हैं जिस पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है जब आपने अविश्वास प्रस्ताव पास किया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो सोनिया गांधी जो यूपीए सरकार के दौरान सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जिसके सामने देश का प्रधानमंत्री एक क्या कहें दास के रूप में नजर आता था, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आईना दिखाया है। संवैधानिक और संसदीय परंपराओं के बारे में कुछ उन्हें ट्यूशन भी दिया और ये आरोप भी लगाया कि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, नई संसद की शुरुआत होने जा रही है, नई बिल्डिंग की, और उसे राजनीतिक अखाड़ा फॉर गॉड सेक मत बनाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।